बिना तरी की सब्जी। संडे की सुबह जहां अक्सर सभी लेट से उठकर छुट्टी का मजा ले रहे होते हैं, वहां रोज 10 बजे तक उठने वाली प्रिया सुबह 8 बजे ही उठ चुकी थी। पर इतनी जल्दी उठकर प्रिया कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रही थी पता है? मेकअप। पूरे 2 घंटे तैयार होने के बाद प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। अरे राम, तो ये करने के लिए तू उठी थी सुबह? ये लीजिए। और आप कह रहे थे मेरी बेटी लाइन पर आ गई है, अब ये योग करेगी, दौड़ने जाएगी। लगा ली दौड़? अब तो सीधा बाणी चलाने लगते हैं। ज़रा मुझे भी तो तैयार होने दीजिए। कमरे के अंदर योगा कर रही होगी बेचारी प्रिया। योगा तो मैं कर लूँ पापा, पर योगा मैट कहाँ है हमारे पास? अब अगर योगा करते वक्त रील्स बनाऊंगी, वो भी घर की चटाई पर, तो लोग क्या कहेंगे? तो अब योगा मैट नहीं है तो रील्स नहीं, और रील्स नहीं तो योगा नहीं। मैं तो आज इसलिए जल्दी उठी थी क्योंकि मेरे ग्रुप की सारी लड़कियों ने आज घूमने का प्लान किया है। वो क्या है ना, नेक्स्ट मंथ तो नेहा की शादी हो जाएगी, फिर वो चली जाएगी। सो हमने सोचा जितना टाइम साथ में बचा है हम एंजॉय कर लेते हैं। क्या नेहा की शादी होने वाली है? सब कुछ तो अपने पापा को ही बता, मुझे तो इस घर में कोई कुछ बताता ही नहीं। पर ये बात भी है, एक बार ग्रुप की एक लड़की की शादी हो जाए उसके बाद तो फिर सभी का नंबर लग जाता है। ऐसे उम्र तो हो ही गई है शादी की तुम्हारी भी, पर तुम्हारे पापा के लिए तुम अभी भी स्कूल जाने वाली उनकी बिटिया ही हो। तू अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान मत दे बेटा, तो खाने पर फोकस कर। पर खाना है तब तो खाने पर फोकस करो ना पापा। खाना बना कर रख दिया है मैंने, पर ये नहीं हो रहा तुझसे कि जाकर रसोई से खाना ले लूं, वो भी मैं दूं तुझे। सुषमा गुस्से में रसोई में जाती है और अपने पति और बेटी को आलू गोभी की तरी की सब्जी और पराठे परोसती है। और तरी की सब्जी देखते ही प्रिया ऐसे चिल्लाती है मानो उसके प्लेट में किसी ने सांप रख दिया हो। मम्मी मुझे ये तरी मरी की सब्जी मत दिया करो, तुम्हें पता है ना मुझे गीली सब्जियां पसंद नहीं है। कैसी पीली पीली सी लगती है, ले। बात तो सही है प्रिया की सुषमा जी। आपको जब पता है हमारी प्रिया तरी की सब्जी नहीं खाती, तो आपने उसे तरी की सब्जी दी क्यों? अरे शादी की उम्र हो गई है इसकी, बच्ची नहीं रही अब ये। पता नहीं कल को कैसे घर जाएगी, वहाँ पर लोग तरी की सब्जी खाते होंगे तो ये एक पानी का ग्लास नहीं उठाती यहाँ, और वहाँ जाकर उनके लिए तरी की सब्जी बनाएगी, अपने लिए सूखी सब्जी बनाएगी। इतनी मेहनत की उम्मीद तो अपनी औलाद से कर नहीं सकती मैं। अब अगर इसके ससुर को तरी की सब्जी खानी होगी तो इसे बनाना तो पड़ेगा, और ख़ुद भी वही खाना होगा। अब भूखे तो सोएगी नहीं ना, तो अब इसे आदत डाल ले, इसी के लिए अच्छा है। सुषमा नॉन स्टॉप बिना रुके बोली जा रही थी, तभी प्रिया कहती है, हो गया, 10 मिनट के अंदर फ्रेंच फ्राइज पहुंच जाएगी। क्या? मुझे पता था पापा की मम्मी क्या बोलेगी, रोज़ का वही लेक्चर तो याद हो गया है मुझे, इसीलिए मैंने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर ली। फ्रेंच फ्राइज पराठे के साथ खा लूँगी, मज़ा आ जाएगा। ये थी प्रिया, जो दुनियादारी से परे अपनी लाइफ को इतने बिंदास तरीके से जी रही थी मानो उसे ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने को मिल जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पापा जो उसके साथ थे। प्रिया को उसकी सहेली के पास छोड़कर सुरेश दुकान चला जाता है। अरे सुरेश, बड़ी देर कर दिया आज तूने दुकान आने में। ये ले तेरे पैसे लेकर आया था मैं, पूरे 2 लाख रुपए है, गिन ले। इस बार हाथ में पैसा आते ही सीधा तेरे पास आ गया, वरना फिर से यहाँ वहाँ खर्च हो जाते। और तुझे लगता मैं तुझसे लिए हुए पैसे लौटाना नहीं चाहता? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और देर तो मुझे इसलिए हो गई क्योंकि प्रिया को अपनी सहेली के साथ घूमने जाना था, तो वही उसे ड्रॉप करने गया था मैं। जैसे बैंक से निकाले हुए पैसों को गिनने की ज़रूरत नहीं होती ना, वैसे ही लड़कियों की बढ़ती उम्र को देखने के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रिया के लिए रिश्ते वगैरह देख रहा है कि नहीं? देख भाई, एक ही बात कहूँगा, वक्त रहते बच्ची अपने घर की हो जाए तभी अच्छा है, वरना आजकल के मॉडर्न ज़माने में अगर दिमाग यहाँ वहाँ चला गया तो फिर दिक्कत उसे ही होगी। महेश की बात सुनकर 2 मिनट के लिए सुरेश को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि महेश भी अपनी जगह सही था। पर उसकी बात को नज़रअंदाज कर सुरेश अपने काम में लग जाता है। इसी तरह 2-4 दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह सुरेश मार्केट में ताज़ी ताज़ी सब्जी ले रहा था कि उसे सब्जियां लेता देख मोहन कहता है, अरे वाह सुरेश, 2-2 थैलियाँ भर कर सब्जी ले रहे हो। लगता है प्रिया को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। वैसे ये सही क्या सुरेश तूने, वक्त रहते लड़की अपने घर की हो जाए उसी में भलाई है। तेरी प्रिया तो फिर भी लड़की है, मेरा करण तो लड़का है। पर मैंने उसे कह दिया भाई हो गया, कर लिया जो करना था, अब बन जाओ बेड़ियों में। आए दिन कोई ना कोई सुरेश को प्रिया की शादी की बात को लेकर टोकता ही रहता।
सुरेश को भी समझ में आ जाता है कि अब वक्त आ गया है कि प्रिया को विदा कर दिया जाए, और इत्तेफाक से सुरेश की दुकान में कपड़े लेने के लिए एक मोटा बिजनेसमैन मुरारी पहुंचता है। 20-25 लाख के नीचे का तो काम ही नहीं करता मैं सुरेश भाई साहब। एक तो हम जाट भाई, ऊपर से हमारा गांव भी सेम। तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आधा परचेज का कैश पेमेंट करूँगा और आधे को उधार पर लूँगा। जमता है तो बताओ, 1 हफ्ते के अंदर बाकी पेमेंट भी करवा दूँगा मैं। मेरा बेटा लेता आएगा। अच्छा, आपका बेटा भी है? शादी वादी तो हो गई होगी। पोते पोती कितने हैं? इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं सुरेश जी, बेटे की शादी कहाँ हुई है। बस हो जाए, मैं तो खुद वही चाहता हूँ, पर धंधे से फुर्सत नहीं है। लड़का गल्ला छोड़ना ही नहीं चाहता जो लड़कियों पर ध्यान दे। आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। अच्छी लड़की तो थी। सुरेश इस मौके को जाने नहीं देता और मुरारी के बेटे से प्रिया की बात चला देता है, और अगले ही हफ्ते मुरारी अपने पूरे परिवार के साथ प्रिया को देखने पहुंच जाता है। आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है भाई साहब। बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो अपने रोहित के लिए ऐसी गोरी चिट्टी स्वस्थ लड़की ही चाहिए थी, ताकि मेरे पोते पोती गोल मटोल और सुंदर सुंदर हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं रंग भेद करती हूँ, पर अपने मन की बता रही हूँ सुषमा बहन। ये लुपा छुपी का काम नहीं करती मैं, जो अंदर है सो बाहर है। ये आजकल की लड़कियाँ सूखी हड्डी होती है, तभी तो बच्चा करते वक्त कितनी तकलीफ होती है। ये तो और अच्छी बात है बहन जी, इंसान को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वैसे आपके घर में नौकर वगैरह तो होंगे ना? ये गलत बात पूछ ली बहन जी आपने। मुरारी सेठ का नाम ही काफ़ी है। एक बार आकर घर देखिएगा हमारा। घर नहीं, विला है विला। यहाँ आजकल के लोग 2 BHK 1 BHK में रहकर खुद को रईस समझते हैं। हमारे घर में टोटल 7 कमरे हैं। छोटे छोटे 5 फ्लैट समा जाए हमारे घर में। इतने कमरे और रहने वाले हम 3। आपकी बेटी भी आ जाएगी तो 4 लोग हो जाएंगे। अब इतना बड़ा घर हम अपनी बहू से थोड़ी ना साफ़ करवाएंगे। पौधों में पानी डालने तक के लिए नौकर है हमारे घर में। झाड़ू पोछा बर्तन सब के लिए नौकर है, तो बेफिक्र रहिए। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा रिश्ता ले आए पापा मेरे लिए। आराम से ससुराल में रानियों की तरह रहूँगी। एक नौकर अंगूर खिलाएगा तो दूसरे से टेस्टी टेस्टी खाना बनवा कर खाऊंगी। रोहित का घर इतना संपन्न था कि मुरारी के साथ प्रिया भी हामी भर देती है, और चट मंगनी पट ब्याह कर प्रिया मुरारी के घर आ जाती है। सारी रस्मों को पूरा करने के बाद प्रिया आराम से अपने बड़े से कमरे में रोहित के साथ सो जाती है, पर सुबह 6 बजते बजते कमरे में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। ओहो, कितना शोर आ रहा है बाहर से। अरे रोहित कहाँ गए? लगता है उठ गए। इस घर में सब काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। तू भी क्या प्रिया, इतने सारे नौकरों को संभालने के लिए सवेरे सवेरे उठना ही पड़ता होगा ना। अब आँख खुली गई है तो मैं भी इस घर का ज़रा जायज़ा ले लूँ। तैयार होकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। कितनी बार बोला है मोहन तुझे कि सोफे के नीचे अच्छे से पोछा लगाया कर, ठीक से काम कर। अरे बाबा, लगता है किसी राजमहल में आ गई। कोई काम ही नहीं होगा यहाँ तो, मज़ा आ गया। अरे तुम ये कैसे काम कर रही हो? डाइनिंग टेबल का ग्लास है, टूट जाएगा। ज़रा आराम से। इन नौकरों को ना सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए मम्मी जी। अच्छा, यहाँ खाना कौन बनाता है? चलो मैं बता देती हूँ कैसे क्या बनाना है, वरना उस पर भी गलती कर दोगी तुम लोग। खाना कौन बनाता है मतलब? आज तक तो मैं ही बना रही थी बेटा। अच्छा, मतलब आप बनाएंगी? नहीं, तुम बनाओगी। इस घर की बहू तुम हो ना। मैं तो बस अपनी बहू के आने का इंतज़ार कर रही थी कि किस दिन बहू आए और मैं रसोई का काम छोड़ूं। इस घर में हर काम के लिए नौकर है, सिवाय खाना बनाने के। अब पता नहीं नौकर किस विचारधारा से खाना बनाए। खाना बनाने वाले की एनर्जी भी चली जाती है बेटा, और खाना ही तो शरीर को ताकत देता है। इसलिए इनका मानना है कि घर का खाना तो घर की लक्ष्मी ही बनाए। अब समझ में आया मुझे कि मुझे देखते ही पापा जी ने ये क्यों कहा था, ये तो लक्ष्मी है। पर वैसे ये भी नहीं पता ना मम्मी जी कि नौकर किस विचारधारा से कपड़े धो रहा है। अरे कपड़ों को हमें पहनना होता है बेटा, चबाकर खाना नहीं होता। शरीर के अंदर तो खाना ही जाता है ना। चलो अब बातें मत बनाओ और रसोई में जाओ। 8 बजते बजते सभी इस घर में नाश्ता कर लेते हैं। हो सके तो 7:30 तक नाश्ते का काम कर देना, फिर आराम से 11-12 बजे तक फ्री रहोगी। फिर दोपहर का खाना बना लेना, शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता और फिर रात का खाना। तुम बस खाना देख लो, उसके बाद तुझे जो करना है करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ज्योति जी को दिक्कत होती भी क्यों, खाना तो प्रिया को बनाना था। तो दिक्कत में तो अब प्रिया जी फंस गई थी। प्रिया को अपने जीवन में एक ही चीज़ समझ में आती थी, और वो थी फ्रेंच फ्राइज़।
अब वो डायरेक्ट फ्रेंच फ्राइज तो बना नहीं सकती थी, इसलिए वो आलू को नॉर्मली काट कर फ्राई कर देती है और पराठे के साथ सभी को परोस देती है। गला बड़ा सूख रहा है, इतना सूखा खाने की आदत नहीं है ना मुझे। मम्मी चटनी वटनी है क्या? वो तो बहू बताएगी बेटा, रसोई से मैंने तो नाता तोड़ दिया है। चटनी तो मैंने नहीं बनाई रोहित। तो अगली बार से या तो तरी की सब्जी बनाना बेटा या चटनी बना लेना, क्योंकि हमारे घर में ऐसी सूखी सब्जी ज़्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता। ये लो, हो गया बेड़ा गर्क। मम्मी की बात सच निकल गई, अब क्या करूं मैं। दोपहर में दाल चावल के साथ सूखी सब्जी बना लेना बहू, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, पर पराठे के साथ एक तरी की ज़रूर बनाना। दोपहर के खाने की तैयारी करने प्रिया रसोई में जाती है। मम्मी कितनी बार कहती थी कि तरी की सब्जी बनाना सीख ले बेटा, पर मैंने तो ये तरी की दाल कभी सीखी नहीं। अब कैसे बनाऊं, कितना पानी जाएगा कैसे पता। घर में 4 लोग हैं और सभी 1 कटोरी दाल तो खाएंगे। मैं तो खाऊंगी नहीं, तो 3 कटोरी पानी डाल देती हूँ। 3 कटोरी दाल के साथ 3 कटोरी पानी डालकर प्रिया कुकर चढ़ा देती है और अपने बाकी कामों में लग जाती है। तभी भागती हुई छबीली उसके पास आती है। भाभी, रसोई से जलने की स्मेल आ रही है। हाय मेरी दाल। प्रिया की दाल गल क्या चुकी थी, पूरी जल चुकी थी। बेचारी प्रिया फिर से दाल बनाने के लिए चढ़ाती है और इस बार 3 कटोरी की जगह 4 कटोरी पानी डालती है और दाल को कुकर की जगह पतीले में बनाती है। मुश्किल से 2 मिनट होते नहीं कि दाल का सारा पानी सूख जाता है। कैसे पता चलेगा कितना पानी डालना है? दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया। इस उबले हुए दाल को आटे के साथ सान कर पराठे बना देती हूँ। दोपहर में दाल चावल की जगह प्रिया पराठे बना लेती है, पर अभी भी सब्जी तो बाकी ही थी। दाल ही नहीं बना पाई मैं, तो सब्जी कैसे बना पाऊंगी? धनिया की चटनी में कितना पानी जाता है। उफ, भगवान, ये तो बड़ा टफ काम होता जा रहा है। मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा बहुत पानी छिड़क कर किसी तरह प्रिया धनिया पीस लेती है। ये तो बहुत ड्राई लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसमें पानी डालकर पेस्ट बना लेती हूँ और पराठे के साथ सभी को ये चटनी परोस दूंगी। और ज़रा से धनिए में 3 कटोरी पानी डालकर प्रिया एक हरा कलर का लिक्विड बना लेती है और दाल के पराठे के साथ सभी को परोस देती है। दुकान छोड़कर ये हरे रंग का पानी पीने आया था क्या मैं? ये क्या मजाक है बहू? ये तो आपको भी पता है ज्योति जी, खाने के साथ मुझे मजाक पसंद नहीं है। बताओ बहू, तुम्हारे पापा जी कुछ पूछ रहे हैं। वो मम्मी जी, पापा जी, ये ना एक नई डिश है तो चटनी ही, पर शरबत जैसी लग रही है और इसके ना फ़ायदे बहुत है। दाल के साथ अगर हरे रंग की पानी वाली चटनी को पिया जाए तो शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती है। तो इस पानी को तुम ही पी लो प्रिया, मैं जा रहा हूँ दुकान। बेचारी प्रिया को अपने सारे ट्रायल्स करने के बाद हार कर आखिर में अपनी माँ को फ़ोन लगाना ही पड़ता है। कितनी सब्जी में कितना पानी जाएगा मुझे कैसे पता मम्मी? एक नॉर्मल साइज़ का ग्लास ले ले, मैं बताती हूँ कितना पानी जाएगा। नॉर्मल मतलब कितना? मुझे क्या पता तुम किस ग्लास को नॉर्मल बोल रही हो। अरे दिमाग की पैदल लड़की, जिस ग्लास में तेरे पापा पानी पीते थे उतने बड़े ग्लास से पानी ले। उस साइज़ का ग्लास तो हमारे घर पर है ही नहीं मम्मी, और हम तो स्टील के ग्लास में पानी पीते थे और यहाँ तो कांच का ग्लास है। हे भगवान, तो वीडियो कॉल कर, मैं बताती हूँ। 4 लोगों के लिए आधी कटोरी से भी कम दाल लगती है, 3 कटोरी नहीं। सुषमा प्रिया को वीडियो कॉल करती है और एक एक स्टेप बताती जाती है, पर इसके बाद भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अंदाज़ा तो खुद के हाथ का ही होता है। अब पानी डाल दूँ क्या मम्मी? अरे बेटा, टमाटर को पकने तो दे, तब पानी डालेगी ना। एक पतीले में पानी भर कर रख ले, मैं जैसे डालने बोलूँगी डाल देना। टमाटर के पकते ही सुषमा अपनी बेटी को कढ़ाई में पानी डालने के लिए कहती है और वो कढ़ाई में पूरा पतीला पानी डाल देती है। सत्यानाश, ग्लास से मैंने तुझे अंदाज़ा तो बताया था, फिर पूरा पतीला पानी क्यों डाल दिया तूने? अरे सुन भी लिया कर कभी कभी। मम्मी, ग्लास के अंदाज से पानी डालना था तो ग्लास में पानी भरने को कहती, पतीले में क्यों बोला? पतीले में पानी लेने के लिए इसलिए बुलाया ताकि अगर पानी कम ज़्यादा हो तो तुझे बार बार पानी भरकर ना लाना पड़े, क्योंकि ऐसे में सब्जी जल सकती है और तुम पूरा पतीला भरकर पानी डाल दिया सब्जी में। अब चल सब्जी काट। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद पूरी तरह ग्रेवी की तो नहीं पर सेमी ग्रेवी की सब्जी आज रसोई से बाहर आ ही जाती है। तरी तो उतनी नहीं हुई सब्जी में, पर ठीक है, कम से कम मुंह तो नहीं सूख रहा है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। अभी तो अच्छा खाना बनाए या ख़राब खाना, बनाना तो तुझे ही है बहू,
और तब तक जब तक तू परफेक्ट खाना बनाना सीख ना जाए। और सीख गई तो मेरी छुट्टी। नहीं बेटा, अगर सीख जाएगी तो फिर टेंशन नहीं रहेगी ना, फिर तो तेरे हाथ के ही पकवान बनाकर खाएंगे हम। ये ले सगुन के 501 रुपये, इस बात की खुशी में कि तू सूखी सब्जी से सेमी ग्रेवी सब्जी तक तो पहुंच गई है। चल अब जल्दी से तरी की सब्जी बनाना भी सीख जाएगी। अब धीरे धीरे प्रिया खुद ही ट्राई करके सब्जी में पानी की क्वांटिटी बढ़ाती जाती है और चटनी में पानी की क्वांटिटी कम करती जाती है। अब कोई कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, लगातार अगर रसोई में कुक करना पड़े तो इंसान खुद बनाते बनाते खाना बनाता सीख ही जाता है। और फाइनली आज प्रिया परफेक्ट तरी की सब्जी बना ही लेती है। आलू गोभी की तरी की सब्जी, आलू मटर टमाटर की सब्जी, दम आलू, चटनी, दाल, राइस, बाप रे बाप, क्या क्या बनाया है तुमने। अभी तो सिर्फ बनाया है, टेस्ट तो कीजिए, और अच्छा बन गया हो तो फिर फ़ायदा है ना, वरना क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। सभी एक एक कर प्रिया के हाथों की बनी रसोई खाते हैं।